अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुपर मॉम्स होम स्कूलिंग चैनल। तो आज हमारी उर्दू ग्रामर की क्लास है और उर्दू ग्रामर में आज मैंने काफी ज्यादा चीजें क्लियर कर देनी है और इंशाल्लाह उर्दू ग्रामर को आज कंप्लीट कर लेना है। तो पढ़ते हैं आगे विदाउट टाइम वेस्टिंग कि आज हमने करना क्या है। आज हम फेल पढ़ेंगे। पहले की क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि इसम क्या होता है, इसम की एग्जाम किस तरह से बच्चों को पढ़ानी है गेम्स के साथ। तो वो अगर आपने नहीं देखे तो जाके देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में भी दिख रहा होगा आपको। अच्छा, अब हम यहाँ पर आते हैं कि आज हम पढ़ेंगे फेल अगेन गेम्स के साथ, जमीर गेम्स के साथ, सिफ्त गेम्स के साथ और हुर्फे जार को भी गेम के साथ इंशाल्लाह। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात की जाए फेल होता क्या है। किसी भी काम का करना या होना फेल कहलाता है। जो भी काम, बच्चों को आपने क्या बताना है, जो भी काम आप कर रहे हैं, अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं तो ये फेल है। ठीक है, और जिसकी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, लिखना, सोना, रोना, भागना, जो काफी चीजें आ जाती हैं, पढ़ना, खाना पीना। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि हम इंशाल्लाह सबके एक्शंस भी पढ़ेंगे। तो इसका इशारा क्या है, बच्चे ऐसे प्रिटेंड करेंगे, ऐसे शो करेंगे जैसे वो भाग रहे हैं। ठीक है, तो ये अब बात आ रही है कि इसका इशारा क्या है, इसम का फेल का, कि बच्चे भाग रहे हैं। सॉरी, ये इसमें मार्फा को यहाँ से डिलीट करते हैं, सॉरी। चले आगे बढ़ते हैं गेम नंबर 1 की तरफ। तो आपका फर्स्ट गेम क्या होगा, सबसे फर्स्ट गेम आपका होगा कि आप लोगों ने इशारे करके बताना है। बच्चे क्या खेलेंगे, आपने आपने टीचर हैं आप, ठीक है, आपने किया इशारे, इशारे करके ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप खाना खा रही हैं, आपने बच्चों को फेल बताना है खाना खाना, तो आप इशारा करेंगे और बच्चे उसको गेस करेंगे कि कौन से फेल आप बताना चाह रही हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इनका इंटरेस्ट डेवलप होगा और फेल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इन्हें। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फिर आप जैसे ये तो हो गया कि आप किस तरह से करवा सकती हैं। अगर तो पूरा ग्रुप है तो एक बच्चा दूसरे बच्चे को करेगा इशारा और वो गेस करेगा कि क्या कौन सा पेड़ है। अगर खाने का है, पीने का है, तो इशारे करके करवाया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होगा। गेम नंबर 2 की तरफ आते हैं। टीचर कहेंगी, टीचर कह रही हैं लिखो, तो बच्चे ऐसी एक्टिंग करेंगे कि वो लिख रहे हैं। वो एक्टिंग ज्यादा एंजॉय करते हैं। इंस्टेड ऑफ आप उन्हें कहेंगे, अगर मैं कहूंगी लिखो तो आप लिखेंगे, तो वो बोरिंग और बोरिंग हो जाएगा। तो आपने कहना है कि मैं कह रही हूँ लिखे, तो आपने एक्टिंग करनी है। इसी तरह से मैं कह रही हूँ पढ़े, तो आपने एक्टिंग करनी है। वो बहुत एंजॉय करेंगे ऐसे इंशाल्लाह। ठीक है, आगे गेम नंबर 3 की तरफ, तीसरे की तरफ आते हैं हम। गेम क्या होगा, आपने, मैंने पहले कैसे बताया था कि आपने डिफरेंट लिख के देने हैं चिट्स में। चिट्स में आपने इसम लिख दी, चिट्स में आपने वर्ब्स मतलब फेल लिख दिए। बच्चों ने उसे क्या करना है, सॉर्टिंग करनी है, उसे अलग अलग जगहों पे कैटेगराइज करना है। ठीक है, ये हो गई एक एक्टिविटी। ये वाला गेम बच्चे एंजॉय करेंगे। और इसी तरह से मैंने क्या कहा था, हमने लास्ट इसम के लिए भी पर्चियां बनाई थी। इसी तरह से आपने इसम के लिए पर्चियां बनाई हुई है, वही वाली पर्चियां यूज कर सकते हैं और साथ में उसमें फेल की पर्चियां मिक्स कर दें। आप बच्चे निकालेंगे और उसमें बताएंगे कि ये समय या फेल। ठीक है, और एक और चीज आप इंटरेस्टिंग इसमें क्या कर सकते हैं कि बच्चे मुंह से बताने के बजाय एक्शन करके बताएंगे आपको इसम का और फेल का जो हमने पढ़ा है। तो इस तरह से उनको ज्यादा अच्छे से याद आएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज है, लाजमी करवाएं, बच्चों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाएं। एक और चीज याद रखिएगा, अब एक और गेम आप इसमें ऐड कर सकते हैं। गेम नंबर 5 क्या ऐड कर सकते हैं कि बच्चों को आप बोलेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल चारपाई, चारपाई, तो बच्चे एक्शन करके बताएंगे कि ये क्या है, इसम है या फेल है। ठीक है, फिर आपने बोला सोना, तो बच्चे जैसे भागने के एक्शन करते हैं वैसे करके बताएंगे कि ये फेल है। इसी तरह से फिर आपने कहा अस्पताल, तो बच्चे फिंगर्स अपने फोरहेड पे रख के, माथे पे रख के बताएंगे कि ये इसम है। इस तरह की एक्टिविटी करवा लें तो ताकि पिछली भी रीइंफोर्समेंट हो जाए इसम की और फेल भी उनको क्लियर हो जाए, मिक्स ना हो कोई चीज। आगे बढ़ते हैं हम। जमीर, जमीर का बच्चों को बताना है कि जमीर होता क्या है। पहले हम उसके तारीफ पढ़ लेते हैं। वो अल्फाज जो इसम की जगह इस्तेमाल होते हैं। अब हम इस्तेमाल क्यों करते हैं इसम की जगह, सवाल यहाँ पर आता है। हम इसम भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों को आपने कहना, आपने ना कोई चीज लिख के दिखा दी। जैसे आपने लिख के दिखा दिया, हादी किताब पढ़ रहा है। हादी को किताब पढ़ने का बहुत शौक है। हादी रोज किताब पढ़ता है। अब कितना अजीब लग रहा है, हादी का वो नाम रिपीटेडली आ रहा है। अगर इसी की जगह हम करते हैं, हादी किताब पढ़ रहा है, वो किताब बहुत शौक से पढ़ता है, उसे किताब पढ़ना बहुत पसंद है, या वो रोज किताब पढ़ता है। तो इसमें वो जो आ रहा है, इसमें उसे आ रहा है, ये क्या है, जमीर है। हम अपने जो लिखा होता है उसको मजीद खूबसूरत बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, हम एक दफा तो नाम लिख लिया इसम, हमने जिस भी शख्स के बारे में, जिस चीज के बारे में बात करें वो लिख ली हमने एक दफा, लेकिन आगे जितनी दफा हम उसके बारे में बात करें हम उसमें जमीर को यूज कर रहे हैं। जैसे वो,
मेरा ये बसरी अल्फाज में बच्चे पढ़ चुके हैं, ठीक है। मुझे बसरी अल्फाज की वीडियो नहीं देखी तो वो भी चैनल पे अपलोड है, जाके देख लें। तुम, आप, तो, इसका, तुम्हें, तुमको, ठीक है। अब आते हैं आप गेम कैसे करवा सकते हैं इसके। अब आप इस तरह से कर सकते हैं। अब जैसे कोई भी बच्चा ग्रुप क्लास है या आपके घर में बच्चे हैं दो तीन, तो आप उनके साथ भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं कहूंगी अबीहा सो रही है, ठीक है। आपने अब कहना है चलिए अबीहा सो रही है। अब आप मुझे बताएं इसमें आप इसको अबीहा जो इसम है इसको हटा के आप क्या करेंगे कि ये जमीर में चेंज हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे, वो सो रही है। अबीहा सो रही है की जगह नाम हटा के वो लगा देंगे। तो ये भी एक गेम में बच्चे एंजॉय करते हैं। उसके अलावा आपने क्या करना है, आपने उसके अलावा अंडरलाइन करने के लिए दे दिया कि चले आयु कर लेते हैं ना। जैसे आप इस तरह से ग्रुप गेम्स कैसे कर सकते हैं कि एक बच्चा हम दे रहे नॉर्मल सेंटेंस, टीम बना ली ना, कि एक टीम एक दूसरी टीम को एक सेंटेंस देगी और वो टीम उसको जमीन में चेंज करके देंगी, ठीक है। फिर अब जैसे टीम ए ने सेंटेंस दिया इसम के साथ, टीम बी ने उसको जमीर में चेंज किया। अब टीम बी सेंटेंस देगी और टीम ए उसको जमीर में चेंज करेगी, और जिसके ज्यादा पॉइंट्स है वो जीतेगा, और बच्चे यकीन जाने से सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली गेम होगी। वर्कशीट्स का तो अपना रोल है, वो तो आप साइड बाय साइड करवाएं लास्ट में, ठीक है। अब सिफ्त की बात आ रही है। सिफ्त होता क्या है, बच्चों को सिफ्त का भी पता होना चाहिए। इसम या जमीर की खूबी, खामी, तादाद या मिकदार बयान की जाए तो इसे सिफ्त कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव को क्या कहते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड। जो बच्चे मेरे पास अब जैसे सऊदीया से एक बच्ची पढ़ती है, तो जब इंट्रोड्यूस उनको करवाया जाता है तो उनको ये नहीं कहा जाता बेटा ये एडजेक्टिव है, याद करो, उन्हें कहा जाता है डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ठीक है। तो वो उनको पहले डिस्क्राइबिंग वर्ड क्लियर किया जाता है, देन उनको एडजेक्टिव का टर्म से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इन द सेम वे आपने सिर्फ का बताना है कि जब भी आप किसी इसम या जमीर की कोई अच्छी बात बता रहे हैं, बुरी बात बता रहे हैं, वो कितनी है, क्या क्वांटिटी है, क्या मिकदार है उसकी, वो बता रहे हैं, तो ये सिर्फ हो गया। जो भी चीज आप अपने इसम के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वो बड़ा दरख्त है, आपने एग्जांपल्स बता दी, वो बड़ा दरख्त है। अब इसमें दरख्त के बारे में क्या बताया जाए कि दरख्त बड़ा है, तो बड़ा क्या हो गया यहाँ पर, सिफ्त हो गई, ठीक है, सिफ्त सम हो गई। आम मीठा है, आम कैसा है, मीठा, मीठा क्या हो गई है, सिफ्त हो गई है। इसी तरह से ये भारी किताब है, भारी क्या हो गई है, किताब के बारे में बताया जा रहा है। और इसका अगर इशारा देखें ना हम, तो बच्चे अपनी मुट्ठी बंद करके अपने इसकी तरफ आंख यूं समझ लें, कान और माथे के ये जो हमारा फोरहेड और जो एयर है इसके बीच में रखेंगे अपनी मुट्ठी बंद करके, जिस तरह से आपको दिख रही है, ये इशारा हो गया। तो अब आपने क्या करना है, आप गेम काफी तरीके से खेल सकते हैं। गेम क्या खेला, आपने कह दिया छोटा, बच्चों ने इशारा करके बता दिया कि ये क्या है, सिफ्त है। आपने कहा हाथी, बच्चों ने टू फिंगर्स फोरहेड पे या फोर फिंगर टू हेड, ऑब्वियसली टू फिंगर्स फोरहेड पे रखेंगे क्योंकि ये क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन है, इसमें मार्फा है, तो उन्होंने फिंगर्स रख के बता दिया कि ये हमारा वो है, इसम है, ठीक है, इसमें मार्फा है। इसी तरह से अब आपने उनको बता दिया खा रहा है, ठीक है। तो वो अब फास्ट जो रनिंग वाला हमने एक्शन पढ़ा था उसका या फेल का, वो करके बताएंगे कि ये क्या है, फेल है। अब क्या हुआ, अब इसके साथ इनको क्या चीज क्लियर हो गया। अब देखिए यही बात है एक्शंस के थ्रू करवाने का, कि बच्चे एंजॉय करते हैं और उनको आ भी जाता है। इसी तरह से एक और गेम आप इस तरह से कर सकते हैं कि वही टीम बन गई, दो टीमें बन गई, एक टीम ने नॉर्मल सेंटेंस दिया, ये दरख्त है, और अब दूसरी टीम ने उसमें सिफ्त लगा देना है, ये भारी दरख्त है, ये छोटा दरख्त है, ये जो भी दरख्त है, ठीक है। तो अब टीम बी देगी। तो इस तरह से बच्चों को खुद से कॉपी पेंसिल के अलावा पढ़ने का शौक होगा, ठीक है, उन्हें बातें समझ आएगी, उन्हें क्लियर होगा। और फिर जार होता है प्रेपोजिशन, ठीक है, हर्फ जार क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। अब ये काम क्या करता है, हर्फ जार ये इसम और फेल को मिलाता है, ठीक है। अब कैसे मिलाता है, आपको कुछ पहले मैं एग्जांपल्स दे दूं, से, ओ, में, पर, तक वगैरह। अब मिलाता कैसे है, अगर मैं से बोलूं, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल उमर से किताब ले लो, उमर हो गया इसम, किताब ले लो, ठीक है, उमर से किताब ले लो, से बीच में क्या आ गया, इसने मिला दिया, किस चीज को मिला दिया, हमारे फेल मतलब ले लो और इसम उमर से, ठीक है। नाना को दवा दे दो, को क्या हो गया, इसमें हुर्फे जार हो गया, ठीक है, क्योंकि मिला रहा है। हाँ, एहसन स्कूल में पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है, एहसन स्कूल हो गया इसम, और में क्या हो गया इसमें हुर्फे जार, और ये किसको किसके साथ मिला रहे हैं, पढ़ता को। आपने सिंपली बच्चों को कहना है कि जो भी चीज इनकी आप इनकी वैसे कोई मीनिंग नहीं होती, अब से की कोई मीनिंग नहीं है, को की कोई मीनिंग नहीं है, में की भी कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ये क्या काम कर रहे हैं, ये मिलाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये इसम और फेल को मिलाने का काम कर रहे हैं, बात समझ आ गई है। सेब मेज पर रखा है, अब सेब कहाँ, सेब क्या है, मेज पर रखा है, मेज पर रखा है, ठीक है। इसी तरह से
तक का कोई सा भी जुमला शाम तक काम खत्म कर लो, ठीक है। इस तरह से हो गया। चले, ओके, ये कंप्लीट हो गया हमारा ग्रामर, आज कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लास्ट क्लास रहती है क्रिएटिव राइटिंग, मतलब तख्लीकी लिखाई की, इंशाल्लाह उसको कवर किया जाएगा। और ये यहाँ तक हो गया कंप्लीट। होपफुली सब कुछ समझ आ गया है। अगर तो नहीं आया समझ तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर समझ आया है तो कमेंट करके बता सकते हैं कि कितना आपको मजा आया है, कितना आपने एंजॉय किया। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा, होपफुली समझ आ गया होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा सदके जारिया फैल सके, ठीक है। अल्लाह हाफिज, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास।